24 जुलाई बुधवार देवरिया जिले की मुख्य बड़ी खबरें विस्तार से। 1. मेडिकल कॉलेज में स्थापित नई डिजिटल एक्स-रे मशीन एक दिन ही चली। मंगलवार को दूसरे दिन ही तकनीकी की गड़बड़ी की वजह से मशीन बंद रही। उन्हें पुराने डिजिटल एक्स-रे सेंटर पर लंबी कतार में 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे जांच के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली का पावर अधिक आने से दिक्कत हो रही है। उद्घाटन के समय भी मशीन पिक पिक की आवाज कर रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस समय खराब दूर कर ली गई होती तो जांच बाधित नहीं होती। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ी है। ओपीडी के आर्थो, चेस्ट व टीबी, मेडिसिन सहित अन्य विभागों से डॉक्टर एक्स-रे जांच के लिए मरीज को भेजते हैं। हड्डी रोग विभाग के बगल में लगे पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे से शरीर के छोटे अंग की जांच होती है। यहां प्रतिदिन करीब 100 मरीजों की जांच होती है, जबकि डिजिटल एक्स-रे सेंटर पर जांच के लिए मरीजों की भीड़ लगती है। सुबह से ही लंबी कतार लगती है। लोगों को 1 से 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन सीटी स्कैन के बगल में स्थापित की गई है। 2. देवरिया जिले में पुलिस और रफ्तार गैंग के मुखिया की सुबह में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। पुलिस से घिरा देखकर बदमाश ने गोली चलाते हुए भागना चाहा। वहीं बदमाश के फायर से बचते हुए पुलिस ने बचाव में गोली चलाई, जिससे बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया और जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया है। जिले के सुरौली थाना क्षेत्र निवासी और रफ्तार गैंग का सरगना नीतेश यादव उर्फ रफ्तार यादव के ऊपर 1 दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त नीतेश यादव बिहार राज्य से देवरिया जिले में आ रहा था। इसकी भनक एसओजी और लार पुलिस को लग गई। बुधवार सुबह 3 बजे पुलिस ने उसे लार थाना क्षेत्र के सजौर में घेरने की कोशिश की। पुलिस से घिरता देखकर रफ्तार यादव ने भागने और पुलिस का घेरा तोड़ने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। वहीं बदमाश के फायर से बचते हुए पुलिस ने बचाव में गोली चलाई, जिससे बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। 3. सलेमपुर में निजी दूर संचार कंपनियों के महंगे टैरिफ से जल्द ही सलेमपुर के लोगों को निजात मिलेगी। इसके लिए बीएसएनएल ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक 6 जगहों पर 4G का बीटीएस लगाया जा चुका है। सरकारी क्षेत्र की दूर संचार कंपनी बीएसएनएल अपने मोबाइल नेटवर्क सुधारने में जुटी है। अगस्त तक सलेमपुर सकिल में 4G का बीटीएस लगाकर काम शुरू कर दिया जाएगा। सलेमपुर उपमंडल के अंतर्गत भाटपार, रानी व सलेमपुर तहसील आता है। इसमें अभी तक सलेमपुर तहसील के खुखुंदू व पिंडी में 4G का बीटीएस लगाया जा चुका है। खुखुंदू बीटीएस की बैटरी बदलने का काम चल रहा है, जबकि भाटपार रानी के ऐरौली, बघेल, बंगरा बाजार, अकियन खास व चारही में बीटीएस लगाया गया है। जुलाई के अंत तक सलेमपुर नगर में 4G के 2 बीटीएस लगाए जाएंगे। एक बीटीएस बीएसएनएल कार्यालय के पास लगेगा। अगस्त में चक्रा, गोसाई समेत अन्य जगहों पर लगाया जाएगा। इसके लिए काम चल रहा है। ज्यों-ज्यों उपकरण आ रहा है, त्यों-त्यों लगाया जा रहा है। 4. देवरिया जिले के एक सपा नेता को जुआ खेलते समय उसके साथियों संग बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान सपा नेता अपने साथियों संग पुलिस से उलझ गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसके साथियों संग गिरफ्तार कर लिया और उसके वाहन को थाना में लाकर सीज कर दिया। घटना बॉर्डर इलाके के गुठनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। पकड़े गए चारों जुआरियों की निशानदेही पर पुलिस ने जुआ खेलने वाले स्थान से 14,400 रुपये नकदी और ताश का पत्ता बरामद कर लिया। 5. देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के कोयलेगढ़ा गांव निवासी एक युवती 2 दिन से घर से गायब थी। 2 दिन बाद उसका शव घर के बगल में स्थित पोखरे में उतराता मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत का कारण डूबना बताया गया है। वहीं मृत युवती के मामा ने इस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए उसकी सौतेली मां पर भांजी को डुबोकर मारने का आरोप लगाया है। आरोपों के बाबत पुलिस युवती के कथित प्रेमी को 2 दिन से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मामा और मृतका की बहन के आरोप के बाद पुलिस सौतेली मां से भी पूछताछ कर रही है। 6. जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान डीएम ने विकास खंड बैतलपुर के ग्राम रामपुर दुबे बेलवा बाजार स्थित प्राचीन मंदिर में 50 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के विषय में जानकारी मांगी, जिस पर पर्यटन सूचनाधिकारी प्राण रंजन ने बताया कि उक्त परियोजना कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ द्वारा निर्माणाधीन है। मौके पर लंबे समय से काम रुका हुआ है। इस पर डीएम ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने तथा बैठक में यूपीसीएलडीएफ की ओर से किसी प्रतिनिधि के मौजूद न होने पर अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। 7. शहर के रामगुलाम टोला वार्ड निवासी अजय यादव डा पवन अरोरा के घर के पीछे रहते हैं। रागिनी मोड़ के पास उनकी भारत एसोसिएट के नाम से फर्म है, जो होलसेल नमकीन का व्यवसाय करती है। उनका पुत्र विकास यादव आज तगादे की रकम के लिए निकला था। बाद में घर पर उसने कंचनपुर में अपने अपहरण किए जाने की सूचना दी। सूचना पाते ही घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने इसकी सूचना तरकुलवा पुलिस को दी। इसके बाद विकास गोरखपुर होते हुए बस्ती पहुंच गया, जहां वह बस्ती कोतवाली में पहुंचा ही था कि देवरिया पुलिस भी सर्विलांस की सहायता से वहां पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया। व्यवसाय पुत्र विकास ने बताया कि वह अपने महिला मित्र और उसके साथियों की ब्लैकमेलिंग से परेशान था। उसने कई बार उनके द्वारा मांगी गई रकम को दिया है। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए उसने अपहरण किए जाने का नाटक रचा था, जिससे महिला मित्र से पीछा छूट जाए, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस की सहायता से उसे पकड़ लिया। 8. बरियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर निवासी आदर्श जायसवाल 18 पुत्र स्वर्गीय हेमचंद्र जायसवाल की तबीयत सुबह अचानक खराब हो गई। परिजन आनन फानन में उसे लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पर्ची बनवाने के नाम पर इलाज में 45 मिनट की देरी की गई। इमरजेंसी में कोई पर्ची बनाने वाला नहीं था। इसके चलते ओपीडी बिल्डिंग से पर्ची बनवाकर लाया गया, तब तक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसका इलाज करने का दिखावा किया गया। युवक की मौत की सूचना पर उसके गांव से दर्जनों लोग इमरजेंसी पहुंच गए। ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंचे चिकित्सकों और पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद परिजन माने और शव लेकर घर चले गए। सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्र ने बताया कि परिजनों को समझाकर भेज दिया गया। हंगामा जैसी कोई बात नहीं थी। 9. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देवरिया सदर सीट से पहली बार निर्वाचित शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव है। इस बजट में मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बजट में किसानों पर खास ध्यान, रोजगार के लिए इंटर्नशिप और उद्यम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो देवरिया जैसे टायर 2 सिटी के लिए वरदान साबित होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बजट में सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। युवा, महिला, किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी को समायोजित किया गया है। कुल मिलकर ये एक समावेशी बजट है जो सबके विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को नई दिशा देगा। 10. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर के विपुलखंड की रहने वाली एक महिला रचना जैन 49 वर्ष पत्नी संदीप कुमार जैन 12 जुलाई को लखनऊ से वाराणसी के मध्य चलने वाली कृषक एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रही थी। उन्हें लार रोड स्टेशन उतरना था। जब उनकी ट्रेन गोरखपुर डोमिंगल रेलवे स्टेशन के बीच थी, तभी उनकी नींद खुल गई। इस दौरान उन्होंने देखा कि उनका पर्स गायब हो गया है, जिसमें करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत 1 लाख रुपए नकद कैश था। पीड़ित महिला के शोर मचाने पर ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी कर रहे जीआरपी और आरपीएफ के जवान उनकी बर्थ पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पीड़ित महिला का आरोप है कि ड्यूटी में मौजूद जवानों ने आवश्यक जानकारी लेने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया। इससे आहत महिला यात्री लार रोड स्टेशन न जाकर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर उतरकर एक रिश्तेदार के घर चली गई। पीड़िता के मुताबिक अगले दिन 13 जुलाई को राजकीय रेलवे पुलिस के किसी सुरक्षाकर्मी का फोन आया और उसने बताया कि उसका पर्स मऊ रेलवे स्टेशन के पास कृषक एक्सप्रेस ट्रेन में ही किसी अन्य कोच में लावारिस हालत में पाया गया है। आप आकर अपना पर्स ले जाएं। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वह पर्स लेने के लिए सदर रेलवे स्टेशन के जीआरपी पोस्ट पर गई तो पर्स में से जेवरात और नकदी गायब थे।